केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। तो अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल। और प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा हाउ फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स development of periodic table took place. Different scientists, Dobrinier, Newlands, then Mendeleev, and after that Moseley, who gave modern periodic table. So the process of development, it is interconnected. Every scientist tried to classify, to organize, to arrange the elements as per his knowledge. Now, you are quite well aware about Mendeleev's periodic table, Mendeleev's periodic law that was based upon atomic mass. And modern atomic periodic table जो है, जो modern periodic table है, that is based upon atomic number. Because there were a number of demerits in Mendeleev's periodic table. तो वो आप बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली कलरफुल तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि just for the beautification of this table these various colors have been used. हर कलर के पीछे एक स्टोरी है। Why they have used different colors? तो पीरियोडिक टेबल के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो देखो, इसको पीरियोडिक टेबल क्यों बोला। पीरियोडिक वर्ड बना है पीरियड से। पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो एक स्पेशल टाइम स्पैन के बाद रिपीट हो, उसी को हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ग्रुप को देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबीडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रेंजियम 87। नेक्स्ट भी ऐसे ही आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए, एनी ग्रुप आप डी ब्लॉक से पिक कर लीजिए। 21 के नीचे 39, उसके बाद लिथियम आ गया 57, देन 89, टाइटेनियम 22, जिरकोनियम 40, 72, 104। अब पी ब्लॉक में आ जाइए। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 5 के बाद है 13, 13 के बाद है 31, 49, 81। repetition of similar properties after a particular interval of atomic numbers। कैसे? हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, तो ये आते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 की रेपिटेशन के बाद, और इनको बोला जाता है मैजिक नंबर। कहाँ से आया ये मैजिक नंबर? आप लोगों ने जिस वक्त क्वांटम नंबर्स किए हैं वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बात की है। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, इट विल बी 2 into 1 स्क्वायर, यू विल गेट 2। सेकेंड के अंदर आप लगाएंगे 2 into 2 स्क्वायर, यू विल गेट 8। थर्ड के अंदर 2 into 3 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 2 18, राइट। तो इस तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड दैट इज 18। यहीं से मैजिक नंबर डेवलप करेगा। अब देखो, जिस वक्त ऑफा प्रिंसिपल की हम बात करते हैं 1s, 2s, 2p, आपको याद होगा हम वो डायग्राम बनाते थे, तो उसमें जो हमारे पास अरेंजमेंट है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 3d नहीं आता है। देन वी हैव 4s, 4s के बाद 3d, ठीक है, 4s, 3d, फिर आता है 4p। ये सेम चीज आप इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। दिस इज s, फर्स्ट
सिर्फ 2 एलिमेंट। सेकंड 2s2 2p, थर्ड 3s2 3p। फिर आया फोर्थ पीरियड 4s के बाद कौन आ गया? दिस इज 3d के बाद कौन आ गया? 4p, राइट। 4p के बाद कौन आया? 5s के बाद कौन आया? 4d। ये 3d 4d 5d 6d 4 सीरीज हैं, ठीक है। ये था 5s 4d एंड 5p। फिर आया 6s के बाद यहाँ आएगा 4f। अब देखना ऑफ प्रिंसिपल में 4f देन 5d के बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 6p, 7s 5f और हमारे पास ये रहा 6d, उसके बाद इधर 7p। तो इनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, अब देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो इट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium and francium. Atomic number 1, 3, 11, 19. Then we are having rubidium. It is 37, 55, 87. तो जब फर्स्ट जंप हुआ 2, सेकेंड जंप 8, नेक्स्ट 8, 18, 18, 32। तो आप कोई भी ग्रुप पकड़ लीजिए, सभी के अंदर यही अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट से जब आप सेकंड पे गए तो देयर इज गैप ऑफ ओनली 2। काउंट कर लीजिए, आप इन बॉक्सेस को काउंट कर लीजिए। फर्स्ट के अंदर हैं 2, तो पहले से दूसरे पीरियड में जब आप लोग जंप किए तो टोटल 2 स्टेप लिए, ओके। सेकंड से थर्ड पे चलो, काउंट करो जरा कितने स्टेप लेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गया, ओके। थर्ड से फोर्थ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फोर्थ से अब फिफ्थ में जाना है तो काउंट करो, अब डी आ गया बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए टोटल, ओके। इसको नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बन रहा है ना मैजिक नंबर। जब आप लोग फर्स्ट से सेकंड पे आए आपने 2 का जंप लिया, देख लो। फिर उसके बाद 8 का जंप आया, फिर 8 का आया, उसके बाद 18 का आया, फिर से 18 का आया। लेकिन जिस वक्त आप यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो आपको किन को कैलकुलेट करना है? यहाँ से यहाँ 2 8 8 18 18। अब यहाँ से यहाँ आओ तो किसको काउंट करेंगे? 1 2 18 तो ये हो गए, लेकिन बीच में ये भी तो आए 14, 18 प्लस 14 इनको भी ऐड करो 32। तो इस तरीके से ये मैजिक नंबर बन जाता है। टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो जंप कितने करेंगे? 1 जंप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इतने जंप लगेंगे। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवें से छठा, छठे से सातवां। तो इसे बोलते हैं हम मैजिक नंबर। तो ये मैजिकल नंबर जो है, दिस इज द बेस फॉर दिस ब्यूटीफुल पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल को वही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसको क्वांटम नंबर्स की पहचान है। वो जानता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जब हम मैजिक नंबर कर लेते हैं, ऑफ अ प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तब हमें ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही ईजीली अंडरस्टूड हो जाता है। मैंने आपको बताया देयर आर 18 ग्रुप्स। स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, then 13 14 15 16 17 and 18। और हाँ, पीरियड्स कितने थे इसमें? 7। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे दे आर ग्रुप्स, और जो इस तरीके से वर्टिकल हमारे पास लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। तो देखिए कितनी है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। कुछ बच्चों को लगता है कि ये 8th और 9th, नहीं बेटा, दिस इज़ लेंथेनम। एटॉमिक नंबर देखो कितना है इसका, 57। ये यहाँ प्रेजेंट है, येट्रियम के नीचे। 57 से लेकर देयर आर 14 एलिमेंट्स अप टू लिटिशियम, और 72 स्टार्ट हुआ हॉफनियम से, ये देखो 71। उसी तरीके से एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 और
90 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 एलिमेंट्स दीज आर एक्टिनॉइड्स। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 यहाँ पे है, इसको हमने क्योंकि एक्टिनॉइड्स है इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है। तो 3 के बाद 104 यहाँ से स्टार्ट। तो अगर इनको यहाँ पे रखते 14 एलिमेंट्स को तो थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन ख़राब हो जानी थी, इसलिए इनको सेपरेट प्लेस दिया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर? अब देखो हाइड्रोजन अगेन इट हैज़ बीन प्लेस्ड विद ग्रुप 1 along with alkali metals, और उसका हमारे पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है that why hydrogen was placed along with alkali metals on the basis of its electronic configuration, क्योंकि इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है 1s के अंदर। पूरे का पूरा टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। पहला है s ब्लॉक, फिर है p ब्लॉक, उसके बाद ये बीच में है d ब्लॉक और इधर है f ब्लॉक। आपको पता है s के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? 2। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है, इसलिए s ब्लॉक 2 ही है। ये वो हैं जिनमें s1 कॉन्फ़िगरेशन, ये है s2 कॉन्फ़िगरेशन। p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तो यहाँ हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 p1 p2 p3 p4 p5 एंड p6। उसी तरीके से d ऑर्बिटल के अंदर टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू कैन अकोमोडेट? यस, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो d ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल 10। तो देखो d1 कॉन्फ़िगरेशन 2 3 4, जबकि इसको हम 5 ही लिखते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। 5 6 7 8 9 10, 9 को भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो d के अंदर टोटल 10, तो ये 10 ही ब्लॉक्स बनेंगे। f के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो इसके हमारे पास टोटल 14 कॉलम्स बन गए, f1 f2 f3 अप टू f14। इस तरीके से ये हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इस और दीज आर टिपिकल मेटल्स, अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। आप देख सकते हो इनको अलग कलर दिया गया है। फिर आगे डी ब्लॉक, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको भी अलग कलर दिया गया है। फिर एक और अलग कलर आ गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, स्टैनस, थेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ, ये आप देख रहे हो ब्राउन कलर। इन क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद हैं तो इनको बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स, दीज आर पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ओके। ये जो लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हो, ठीक, दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है, दीज आर नॉन मेटल्स। तो थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेटल्स खत्म हो गई और उसके आगे नॉन मेटल स्टार्ट हो गई। ये बीच में उबड़ खाबड़ से बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल के साथ, तो इनको बोल देते हैं मेटेलॉइड्स, राइट। और ये वाला जो ग्रुप है लास्ट 18, दिस इज नोन एज नोबल गैस ग्रुप, 0 ग्रुप और 18th ग्रुप, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and this is the new discovery. This is organosine, right? तो 118 तक ये पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ देखिए, जो बिल्कुल केमिकल तरीके से, जो बिल्कुल सही तरीके से पीरियोडिक टेबल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको इस तरीके से कलर के बारे में बताएंगे कि कौन सा कलर किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अल्कली मेटल्स के लिए सेपरेट कलर, अर्थ मेटल्स के लिए सेपरेट, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। इसने हैलोजन को भी सेपरेट कलर दिया, आप देख सकते हो, हैलोजन्स हैज़ बीन गिवन सेपरेट कलर। दिस इज ग्रुप 17 हैलोजन्स, राइट। नोबल गैसेस को सेपरेट कलर। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिए, हाइड्रोजन कौन सा कलर दिया है? अलग दिया है, पिंक कलर, बाकी सारे ब्लैक में लिखे हैं। हाइड्रोजन को कौन सा कलर दे रहा है? ये पिंक कलर। अब ऐसा नहीं है हर कोई पिंक कलर ही देगा, ये मेरे पास एक और पीरियोडिक टेबल है,
और देखो इसने हाइड्रोजन को दिया है ब्लू कलर, बाकियों को ब्लैक है ना, इसने हाइड्रोजन को दे दिया ब्लू कलर, है ना। ओके, अब ये इस अलग कलर दे दिया, ठीक, इसमें इसने मैजेंटा कलर दिया है। अब देखिए और किस किस को मिला है ये कलर, हाइड्रोजन के अलावा दिस कलर हैज़ बीन गिवन टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अरे ऐसा क्या हो गया, इनको क्यों अलग कलर दे दिया? इसलिए क्योंकि ये नेचर में गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11, 11 के बाद दिस इज 12, तो टोटल 12 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 ऐसे हैं जो एलिमेंट नेचर के अंदर गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर बात, इनको अलग कलर दे दिया। अच्छा, कोई और भी है जिसको अलग कलर मिल रहा है? ब्रोमीन दिख रहा है, ब्रोमीन को ब्लू कलर दे दिया क्योंकि ब्रोमीन नेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ब्रोमीन के अलावा एक और मेटल है, यस, दैट वाज मर्करी। कुछ एक पीरियोडिक टेबल्स में गैलियम को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है, आपको याद होगा हथेली पे रखते ही पिघल जाता है, ठीक है। इसलिए इनको हमने किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि जो दिल किया वो कलर आपने लगा दिया। गैलियम, ब्रोमीन और मर्करी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको अलग कलर दे दिया गया, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रीन कलर भी गिवन है। ये रहा सबसे पहला एलिमेंट टेक्टिनियम। टेक्टिनियम के अलावा जितने भी हमारे पास एक्टिनॉइड्स हैं, ठीक है, उसके अलावा ये है हमारे पास प्रोमीथियम। 93 ऑनवर्ड, 93 94 5 6 7 8 100 1 2 3 देन 4 5, जितने भी 18 तक हैं आप देख सकते हो, ये सारे के सारे यूरेनियम के बाद के हैं, 92 के ऊपर। इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स और ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं। ग्रीन कलर दिया है उन एलिमेंट्स को जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, नेचर के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे उसने जो हमें गाइडलाइंस दी हैं उसमें भी वो बता रहा है दैट ब्लू कलर लिक्विड, magenta color gases, black color solid and green color they are giving from synthetic, right? तो जो भी ग्रीन कलर के अंदर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरी में बनेंगे, नेचर में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बड़े आराम से सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। बस आपको ध्यान देना है कुछ एक चीज़ों का कि कलर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इनको रखा गया है। आप देखो बाकी सारे के सारे ब्लैक कलर में है। टेक्टिनियम दिस इज सिंथेटिक, देन इधर रदरफोर्डियम 104 से ऑनवर्ड और इधर फ्रॉम 92 ऑनवर्ड अलॉन्ग विथ प्रोमीथियम। तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स तो उनको बोला ही इसलिए जाता है बिकॉज नेचर के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, दे ऑल आर सिंथेटिक। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जब आपको कोई एलिमेंट दिखाया जाता है, ये आपके सामने फोकस्ड है मरकरी, तो मरकरी को देखते ही, वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी सारी जानकारी आपको दिख रही है, तो इसका कलर देख के आप पहचान सकते हो कि ये ब्लू इन कलर है, मीन्स इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। उसके आसपास के सारे ब्लैक कलर के अंदर लिखे हैं तो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करना चाहती थी। अपकमिंग वीडियोस के अंदर आप हर चीज़ को सीखेंगे, किस तरीके से SPDF की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर एक नई चीज देखी। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम किस तरीके से किसी भी एटम का एड्रेस ढूंढ सकते हैं, उसकी पोजीशन ढूंढ सकते हैं।
सबसे अच्छी बात, इन फ्यूचर अगर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होता है तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके लिए प्लेस है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल इट इज बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वो हर एटम के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, राइट? तो मेंडेलीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, ठीक है? इस वीडियो के अंदर आपने अच्छे से दोनों का कंपैरिजन भी देखा और हम एक चीज सीख गए कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26, एंड 26 अल्फाबेट्स makes a huge language that is English. Similarly, there are 118 elements at present. There are 118 elements in periodic table and these elements are the alphabets of universe. Elements are alphabets of universe. मैंने इसको अल्फाबेट ऑफ यूनिवर्स क्यों कहा? व्हाई दे आर अल्फाबेट्स ऑफ यूनिवर्स? आपने देखा वीडियो के अंदर दैट अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं? सिलिका सबसे ज्यादा, सिलिका, ऑक्सीजन। अगर 1/3 पोर्शन दैट इज कवर्ड विद वाटर, वाटर के अंदर मेजर पोर्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और पूरे यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? स्टार्स, राइट? जितने भी रात को आप अपनी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स देखते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज ह्यूज हम्प ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स आर ब्लास्टिंग दैट। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। तो आप इन एलिमेंट से भाग नहीं सकते, ठीक है? हम यही पढ़ते हैं ना कि हमारा जो अर्थ है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सन, उससे अलग हो गया, देन इट वॉज कूल डाउन। तो आप सोचिए जितने भी एलिमेंट्स आज अर्थ के ऊपर हैं तो उस हर तरह के एलिमेंट्स सन के अंदर भी हैं एंड सन इज अ स्टार, राइट? तो एक गैलेक्सी, हम अपनी ही गैलेक्सी की अगर बात करें, मिल्की वे, उसके अंदर कितने बिलियन, ट्रिलियंस, एंडलेस स्टार्स हैं, ठीक है? और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जितने हमारे मिल्की वे में स्टार्स हैं, यूनिवर्स के अंदर उतनी ही ज्यादा गैलेक्सीज हैं, है ना? हु नोज, हमारे सोलर सिस्टम जैसे कितने और सोलर सिस्टम्स हो, राइट? तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, साइंस ऑफ स्पेस, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब आप हर चीज देख चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। मैं अलग से लिख के नहीं भेजूंगी, आप वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपको पता है आपको क्या बनाना है और उसको सुंदर सुंदर डेकोरेट करके अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, राइट? तो देखो, हर कोई अपना अपना तरीका लगाता है। मैं अगर पीरियोडिक टेबल बनाना चाहूं तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी? हमें इतना पता है दैट देयर आर 7 पीरियड्स, राइट? ओके, तो मुझे 7 लाइंस चाहिए और ग्रुप्स कितने हैं? 18। मैं स्टार्ट करूंगी डी ब्लॉक से, ठीक है? मैं 2 ब्लॉक्स की जगह इधर छोड़ रही हूं और लेट इट बी, मैंने पहले एक लाइन लगाई, ठीक है? यहां तक, क्योंकि पी ब्लॉक भी बनाना है, यहां तक एक लाइन लगाई और इसके मैं 10 हिस्से करूंगी, क्योंकि ये रही D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। ये लीजिए। तो मुझे इस तरह के कितने बनाने हैं? 4, 1, 2, 3। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा डी ब्लॉक बन गया, राइट? तो अब मैं डी ब्लॉक को, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5। मेरी लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, मैं फिर से बनाती हूँ, वेट अ मिनट। सामने से बनाती हूँ, थोड़ा साइड से पता नहीं चलता ना। ओके, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो गया। ओके, अब देखिए
इसके साथ मुझे बनाने हैं 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स का मतलब अब मुझे 2 ब्लॉक बनाने हैं इधर, है ना। तो ये रहा 1 और ये रहा 2। मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, ये लीजिए। अब मैं इधर एस ब्लॉक बनाने लगी, ठीक है। एस ब्लॉक का 6th 7th 6th और ये हो गया 4 5 6 7। ओके, अब ये रहा 7 6 5 4 3। 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। हो गया 1 साइड कंप्लीट। ओके, अब आपको पता है पी ब्लॉक के अंदर इधर भी कितने हैं हमारे पास, ठीक है। पी के अंदर 6 है ना, तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूंगी आगे ऐसे। तो 1 2 1 2 3 4 5, ये लीजिए 6 कॉलम्स हो गए। ओके, मैंने इसको भी एक्सटेंशन दे दी और इसको जोड़ दिया। ओके, अब देखें 1 2 3। बेटा आप लोग स्केल यूज करना, मैं विदाउट स्केल इसको यूज कर रही हूं तो थोड़ा लाइंस थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। और ये देखें D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, ठीक है। तो यहां से P स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, और आपको पता है ये हो गया 7th 6th 4th 7 6 5 4 और ये रही इसकी लाइन, ये रहा 3rd, ठीक है। ये रही इसकी लाइन, ये रहा 2nd, ठीक है। देखो अब लास्ट में आपको पता है इस पीरियड के अंदर हाइड्रोजन के सामने यहां पे कौन आएगा, हीलियम। अरे वाह, पीरियोडिक टेबल बन गया। ओके, लेट मी चेक, आपको दिखाई दे रहा है? यस, इट इज विजिबल। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। ओके, आगे अब हमारे पास क्या बचा, हो गया पूरा एफ ब्लॉक। यस, और एफ ब्लॉक को हम रखेंगे इधर, और उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक लाइन लगाई और कितने हमारे पास कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14। ये लीजिए, इसको डबल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। और ये होंगे लेंथेनॉइड्स और ये होंगे एक्टिनॉइड्स। तो ये आपकी आउटलाइन आ गई पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब मैं इसमें अभी मैं कुछ फिल नहीं कर रही हूं, जगह खाली है। मुझे सिर्फ आपको पहले ये बताना है, ये रहे 7 पीरियड्स और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ग्रुप्स आपने वीडियो में बहुत अच्छे से ये चीज समझी है, राइट। अब देखो हमारे पास ये दोनों, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी S2। तो अगर मैं S ब्लॉक की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होगी N S1 से लेकर 2। दिस इज जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक। तो फर्स्ट वाला जो ये वाली जो कॉलम है फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड, मैंने वीडियो में सब बताया हुआ है, अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप इज अल्कली मेटल्स एंड सेकंड वन इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें सभी की कॉन्फ़िगरेशन S2 होगी, आप लोग लिख के देखना, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, यहां पे है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का होता है 3, सबके सिंबल्स लिखे हैं। और हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट यहां पे आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर इट इज 2, ठीक है। आप इस साइड लिखो 3, 11, 19 और रुबिडियम का रहता है 37, 55, 55 प्लस 32, 87। ओके, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। Horizontal rows, these are periods and vertical columns, these are groups. Okay. इसके बाद अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट वाले को हमने क्या बोला, these are alkali metals। अब देखिए सेकंड ग्रुप के अंदर this is बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम के बाद है नेक्स्ट मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। ओके, तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। मैं सारा नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब देखिए लिथियम, बेरिलियम, आपको कुछ एक याद ही होंगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां क्या आ जाएगा, नियॉन, ठीक है। नियॉन, नियॉन के बाद आर्गॉन, आर्गॉन के बाद जीनॉन, राइट, और आर्गॉन के बाद आता है क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। और ये न्यूली डिस्कवर्ड है, इनके नाम अभी हम यहां पे नहीं लिखेंगे। तो ग्रुप 18, दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 12, 11, 12। और इधर दिस इज ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। और ये वाले जो हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, दीज आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये उसके साथ रिलेटेड है उधर से, ये देखो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो एन सेम, तो ये रहेगा NS2, NS2 कंप्लीट, और उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जाता है NP 1 से लेकर 6। क्लियर? नाउ दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। ये रहा ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12। तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। और डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखिए जरा, अगर मैं कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 20 है ना, तो ये लास्ट में आएगा 4 है ना, देखो यहां पे इसके लास्ट में आएगा 4s2, करके देख लेना। थर्ड है 3s1, 3s2, 2 है 2s1, 2s2, 1s1, 5 है 4 है
4s1, 5 है, 5s1, 5s2। अब देखो 4s के बाद कौन आ गया? 3d। ऑफवा प्रिंसिपल याद है? पीरियोडिक टेबल में भी वैसे ही है। तो दिस इज, यहां पे जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, दैट इज फर्स्ट वन इज विद एटॉमिक नंबर 21, दिस इज स्कैंडियम। और स्कैंडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 4s2 तो भर गया, इट विल बी 4s1, 3d1। ठीक है। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22, तो ये रहेगा 4s2, 3d2। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30। तो ये रहा 4s2, 3d2। ओके, 4s2, 3d3। और आपको पता है क्रोमियम क्या क्या होता है? 4s1, 3d5। फिर आ गया 4s2, 3d5। फिर आ गया 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s1, 3d10, एनोमलस, क्रोमियम एंड कॉपर, और जिंक 4s2, 3d10। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये इसी तरीके से आता जाएगा। तो अब अगर मैं डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या रहेगी? ns। देखो 4s में कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, तो ns हो सकता है 1 से लेके 2 तक। और d कौन सी आई? n-1। और d में कितने हो सकते हैं? 1 से लेके 10 तक। सिंपल। ठीक है। ओके, अब देखिए बेरियम 56। बेरियम के बाद आता है लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। ठीक है। और रेडियम के बाद आता है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। अब देखो बच्चे, लैंथेनम के बाद नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो यहां आता है, एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। राइट। 58 से लेके 71, तो यहां पे लैंथेनम, ये आगे लैंथेनॉइड, 58 से लेके 71, और यहां पे एटॉमिक नंबर 72 स्टार्ट होगा। आपने पीरियोडिक टेबल में बड़े अच्छे से ये चीज देखी थी। वहां पे लैंथेनम के बाद आ जाता है हॉफनियम विद एटॉमिक नंबर 72, और एक्टिनियम के बाद 90, और यहां पे आएगा रदरफोर्डियम। ओके, नाउ लेट अस फाइंड इसका क्या एटॉमिक नंबर आएगा? 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 97, 98, 99, 100, 1, 2, सॉरी यहां पे हो गया 95, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 103, और ये आ गया रदरफोर्डियम 104। यहां आ गया 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18। हो गए? इतने डिस्कवर्ड है ना। तो देखो यहां पे मैं इस वाले कॉलम को मैं ऐसे कर रही हूं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये वाला पोर्शन यहां आ गया और ये वाला पोर्शन इधर आ गया। तो 89 से लेकर 103, 89 और 104 के बीच में कौन आया? 92, 103, और 57 के बाद 72, तो 58 से लेके क्या आया? 71। तो ये लेंथेनॉइड, बिकॉज दे आर आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनम के बाद है तो ये सारी की सारी लाइन लेंथेनॉइड्स। एक्टिनियम के बाद है तो ये सारी की सारी लाइन एक्टिनाइड्स। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था दैट इन सम कंट्रीज इसको उन्होंने इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाता है। कुछ कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। दिक्कत क्या है, ये पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एंट्रेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस सबशेल में जाता है। अभी तक
118 एलिमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग, नेचर में जो स्टेबल हैं, दैट इज अप टू 92। दिस इज यूरेनियम। यहां तक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और टिके भी रहते हैं। समहाउ यहां पे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ये भी हैं, ठीक है, कहीं कहीं ये भी मिलते हैं, नेपच्यूनियम भी मिलता है, लेकिन इनके हाफ लाइफ पीरियड बहुत स्मॉल है। तो फिर ये बाकी के कहां से आए? जिन्होंने वीडियो देखा उनको पता है। दीज आर आफ्टर 92 जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक। मैं यहां लिख के बताऊंगी, अपने नोट्स में नोट कर लेना। ट्रांस यूरेनिक मतलब आफ्टर यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स 92 के बाद वाले। एंड दीज ऑल आर लेबोरेटरी प्रिपरेट, सिंथेटिक हैं, लैब में बन जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कल को आप में से कोई बच्चा बना दे 119, है ना, फिर उस एलिमेंट का नाम भी उसके नाम पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम रखा है, राइट। तो ये हो गए लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ओके, अब आपको पता है एफ जो है वो 2 शेल अंदर का होगा। तो अगर मैं यहां लेंथेनॉइड्स की जर्नल, ये रहा हमारे पास एफ ब्लॉक, यहां से इधर और यहां से इधर, ये रहा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन इज NS, बिल्कुल कंप्लीट होगी। NS2, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखती हूं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ ब्लॉक। ओके, ये रहा NS2। उसके बाद D कौन सी होगी? N-1। और D में कभी कभी 0 या 1 इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ता है, किस लिए? क्योंकि फुली फिल्ड एल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए। तो NS2 में तो जा नहीं सकता क्योंकि ये 2 शेल पीछे है, अंदर है, ठीक, 2 शेल, दो शेल्स के डिफरेंस है उसके बीच में। और फिर N-2 कौन होगा? F। तो ये F में कहां से कहां तक होंगे? 0 से 14, ठीक है। किसी किसी में 0 इलेक्ट्रॉन भी होगा, या तो 0 वाला स्टेबल होता है या हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, ठीक है बच्चे। ओके, अब देखो मैं ऐसा करती हूं, मैंने लेंथेनॉइड इधर लिख दिया, दीज आर लेंथेनॉइड्स एंड दीज आर एक्टिनॉइड्स, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाने लगी। लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनॉइड्स। ओके, वहां से देखिए NS2, लेंथेनम का प्रिंसिपल ग्रुप कौन है? देखो 6, तो ये आ गया 6S2। तो इसमें D कौन सी आई? 5, 5D 0 to 1। और F कौन सा होगा? 4F 1 0 to 14। नेक्स्ट 7 है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये इसकी है ना, एक्टिनॉइड्स की देखिए 7S2, और D कौन सी होगी? 1 माइनस कर दो, 6D 0 to 1। और F कौन सा होगा? 5F, कितना? 0 to 14। दिस इज टू सिंपल, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहां पे अगर आप P ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखें, मैंने ये लिखा है ना, इसकी क्या होगी? NS2 सेकेंड शेल, तो ये हुआ 2S2 2P1, 2S2 2P2। मैं इसकी बात कर रही हूं, लेकिन अगर आप इसको जर्नल लेके चलेंगे, इट विल बी NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, और इसकी क्या होती है? NS2 NP6। तो देख लो ऊपर आ गई ना, NS2 1 to 6। उसी तरीके से मैंने यहां आपको 4S के साथ लिख के दिखाई, यहां पे आप जर्नल भी लिख सकते हो। NS2 1 और 2 होगी, और D की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी 1 to 10। जो लोग एक फैमिली में हैं उन सभी की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी चेक कर लीजिए, 1S1 2S1 3S1 4S1 5S1, यहां रहा सीजियम 6S1 7S1, ये रहा 6S2 7S2, राइट। सबकी सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर 2S2 2P1 3S2 3P1 4S2 4P1। जब हम ऊपर से नीचे को जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं। चेक कर लीजिए 1 2 3 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, प्रिंसिपल शेल रिमेन्स सेम। मैं वहां लिख के दिखाती हूं,
2s1 2s2, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 1s नहीं लिख रही हूं मैं, 2s2 2p1, 2s2 2p4, 2s2 2p सॉरी 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। तो देख लो शेल्स दो ही रही, इलेक्ट्रॉन हर बार उसके अंदर ऐड हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की शेल दैट रिमेन्स सेम, राइट। अब ग्रुप 1 को क्या बोला? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या बोला? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 18 क्या था? नोबल गैसेस। ग्रुप 17 क्या था? हैलोजेंस, राइट। और ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, मैं ऐसे नीचे को लिखूंगी CHALCO, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, सबसे ज्यादा ओर्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स यही रहते हैं। ऑक्सीजन इज द मेजर कंपोनेंट। एंड नाइट्रोजन PNICO, निकोजेंस। निकोजेंस, निको का मतलब सफोकेटिंग। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ऑक्साइड्स दे आर सफोकेटिंग इन नेचर। तो ग्रुप 15 को हम बोल देते हैं निकोजेंस, 16 को बोला कैल्कोजेंस, 17 को बोला हैलोजेंस और 18 को क्या बोला? नोबल गैसेस, ठीक है। अब ये जो डी ब्लॉक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक है वो ट्रांजिशन के अंदर है ना, 57 72 के बीच में यहां पे है, तो एफ ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। अब एक चीज मैं और आपको यहां बता देती हूं, क्योंकि जो लोग वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा एक एक नंबर के क्वेश्चन कहां कहां लिखने हैं। एस एंड पी, अगर एस और पी ब्लॉक को इकट्ठा लिखें, एस एंड पी ब्लॉक कोलेक्टिवली दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो दीज आर एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। अपनी कॉपी में इसको अच्छे से ड्रॉ करें। इसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, स्टे होम, स्टे सेफ और कीप स्टडिंग।